और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड का 2011 का क्वेश्चन पेपर है। यानी ऐसे बोल सकते हैं सेकंड ग्रेड की शुरुआत हुई थी, तो ये पहला ही क्वेश्चन पेपर था जो हम देख रहे हैं। इसमें हम हर पेपर की तरह ही एजुकेशन साइकोलॉजी यानी आपकी शैक्षिक मनोविज्ञान है, उससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे, या कह सकते हैं 2011 में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, चलो देख लेते हैं इसमें किस टाइप के क्वेश्चन बने हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 42 है। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय है। इन चार ऑप्शनों को देखते हैं तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। हम ये कहेंगे वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय मानव व्यवहार है। वुडवर्थ की एक परिभाषा भी है, पहले आत्मा का त्याग किया, फिर आपके चेतना का, फिर मस्तिष्क का, और वर्तमान में मानव व्यवहार पर डिपेंड है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। और वुडवर्थ की परिभाषा भी आपके पूछी हुई परीक्षा का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 43 है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है क्योंकि। ये चार ऑप्शन है जिसमें से राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। ये सटीक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, सुल्तान नामक चिंपैंजी पर परीक्षण करने वाले वैज्ञानिक हैं, तो सिंपल था कॉलर हो जाएगा। 1917 में केनारी स्थान पर या केनारी पहाड़ी पर सुल्तान नामक चिंपैंजी पर परीक्षण करने वाले थे कॉलर, या अध्ययन किया था। इनके समर्थक रहे थे, आपने नाम सुना होगा। इनकी जो सिद्धांत दिया था वो दिया था इंसाइट लर्निंग, इसके नाम से इनकी थ्योरी है, या इंसाइटफुल थ्योरी के नाम से भी जानते हैं इनके सिद्धांत को, जिसे हिंदी में अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं। समर्थक रहे थे मैक्स वर्दिमर और आपके कोफा, तो ये तीनों ही माने जाते हैं अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक। और मोस्टली देखा जाए तो फाउंडर तो कहेंगे हम कॉलर को ही, क्योंकि इन्होंने ही शुरुआत की थी, ये इनके समर्थक रहे थे, तो हम इन सभी को कहते हैं अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत के समर्थक। आपका क्वेश्चन नंबर 45 है, कौन सा कथन सत्य है, इनमें से बताना है आपको। जो सत्य है वो चूज करना है। अगर इन सभी ऑप्शनों को पढ़ते हैं तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है लेकिन उसको पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये आपके थॉर्नडाइक के मुख्य नियम हुआ करते थे, तो उसमें से एक आता था तत्परता का नियम। इसे इंग्लिश में बोलते थे रेडीनेस। यानी ऐसे कह सकते हैं, कोई अगर शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार है तब हम कहेंगे उसका इंटरेस्ट है वो सीखने में ज़्यादा होगा, न कि जिसका मानसिक और शारीरिक रूप से कह सकते हैं स्वस्थ नहीं है, तो उसका इतना सीखने में रुचि नहीं आएगी। ठीक है, उसे इसे ही सिद्धांत को रुचि अरुचि का सिद्धांत भी बोलते हैं। इसके बारे में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं थर्ड ग्रेड में। एक आता है आपके वुडवर्थ का, शायद वुडवर्थ का ही कथन है ये। अगर इसे कहते हैं, यानी जो तत्परता का नियम है इसे ही कहते हैं मानसिक तैयारी का नियम। ये आपके वुडवर्थ की परिभाषा थी। एक थे भाटिया की, जिन्होंने बुद्धि से संबंधित सिद्धांत दिए थे, आपको ध्यान हो तो उनकी परिभाषा ये है, अगर कोई तत्परता के सिद्धांत के अकॉर्डिंग अगर सीखने के लिए तैयार है शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, तो ऐसा मानते हैं कि उसने आधा युद्ध जीत लिया है। इस प्रकार की परिभाषा आपके भाटिया की भी पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के लिए किस नियम को नहीं अपनाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। आंशिक क्रिया का नियम थॉर्नडाइक के गॉड नियम है, तत्परता का मुख्य नियम है, अभ्यास का मुख्य नियम है, और 4 नंबर ऑप्शन प्रलोभन। तो प्रलोभन नहीं दे सकते हम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 नंबर है, ये कह रहा है समग्रता के सिद्धांत यानी गेस्टाल्ट के प्रवर्तक कौन है। अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो यही क्वेश्चन, ये सुल्तान नामक चिंपैंजी पर परीक्षण करने वाले वैज्ञानिक थे कोहलर। ऑप्शन नंबर 2 सही था। अभी इस क्वेश्चन को देखो, समग्रता के सिद्धांत, यानी आप इस अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत को समग्रता के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, यानी उपनाम ही है, यानी ये कह सकते हैं एक अन्य नाम भी है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे कि आपके RM गैनी, वर्दीमर एवं अन्य। तीसरा ऑप्शन है BS ब्लूम। चौथा ऑप्शन है BS स्किनर, यानी BF स्किनर बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, जो वर्दीमर और वो आपके कोप्पा थे। कोप्पा तो नहीं दिया लेकिन अन्य दिया है, तो ये आपके समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है कि बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति सोशल
एक्सेप्टेशन यानी एक्सेप्टेंस बोलते हैं, जिस अवस्था में चाहता है वो है। सामाजिक स्वीकृति का मतलब होता है फ्रीडम चाहता है एक तरह से, तो वो आपकी एडोलसेंस होगी यानी किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है कि निम्नलिखित में से मेल नहीं है, यानी कौन सा मेल सही नहीं है ऐसे चूज करना है। ये अच्छा क्वेश्चन है, हर एक की एक विशेषता मालूम होगी तो आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपसे। जैसे अंतर्मुखी होते हैं, स्वयं में रहने वाले, यानी मस्त मगन होते हैं, खुद से ही मतलब रखते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। प्रक्षेपण यानी प्रोजेक्शन, यानी अपनी गलती दूसरों पर डालना, ये भी बात सही है। युक्तिकरण का मतलब होता है अपना गुस्सा दूसरों पर उतारना, तो ये बात तो ये एक ही हो गई ना, यानी ऑप्शन नंबर 2 को देखो, प्रक्षेपण है अपनी गलती दूसरों पर डालना। पर तीसरा ऑप्शन देखो युक्तिकरण, ये भी कह रहा है अपना गुस्सा दूसरों पर उतारना, तो ये तो एक ही बात होगी ना। तो इस वजह से हमें गलत पूछा है ना कि कौन सा मेल सही नहीं है, तो वो 3 नंबर हो जाएगा। युक्तिकरण का मतलब होता है आप कोई झूठ बोल रहे ना, उसके लिए तर्क दो, ऐसा तर्क होना चाहिए जो बाकी सामने वाले को भी ऐसा फील हो कि हाँ ये बात कहीं ना कहीं सही कह रहा। और प्रतिगमन का रिग्रेशन का मतलब होता है पुरानी आदतों में लौटना, ये भी बात सही है, लेकिन गलत है वो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, एकांत में विश्वास रखने वाले व्यक्ति होते हैं। तो एकांत में यह अभी हमने क्वेश्चन किया है अंतर्मुखी, तो ये अंतर्मुखी होते हैं, स्वयं में मस्त रहने वाले होते हैं या स्वयं में रहने वाले होते हैं, ऐसे कह सकते हैं, अपने आप से ही मतलब रखते हैं, तो ये अंतर्मुखी होते हैं। क्वेश्चन ये पूछा है 50 नंबर, एकांत में विश्वास रखने वाले व्यक्ति होते हैं, तो वो आपके इंट्रोवर्ट्स होते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इन्हें इंट्रोवर्ट, ठीक है, यानी अंतर्मुखी होते हैं ये, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है कि टीएटी परीक्षण में कार्डों की संख्या कितनी हुआ करती थी। सिंपल क्वेश्चन है, 30 कार्ड हुआ करते थे। देखा जाए 30 नहीं हुआ करते थे, इसके अंदर 30 + 1 31 कार्ड हुआ करते थे। जो एक कार्ड था वो खाली हुआ करता था, जिसमें आपको कहानी लिखनी होती थी, ठीक है। और हमें केवल यही पूछा है ऑप्शन देके, तो हम राइट आंसर लगाएंगे 3 नंबर। और ये दिया किसने था, मॉर्गन एवं मुर्रे ने। एक क्वेश्चन इससे ये भी पूछा है, आपने देखा हो 2018 के क्वेश्चन पेपर में, ये किसका मापन करता है, यानी टीएटी है, ये किसका मापन करता है, तो ये आपके व्यक्तित्व का मापन करता है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपने देखा होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बुद्धि के समूह कारक तत्व मल्टीपल फैक्टर सिद्धांत के प्रणेता प्रवर्तक कौन है। ये आपके रीट 2021 में जो आपके लेवल 2 की परीक्षा हुई थी सेकंड, जो अक्टूबर को, यानी एक परीक्षा हुई थी 26 सितंबर, सेकंड हुई थी आपकी शायद 16 अक्टूबर को दूसरी परीक्षा, तो उसमें पूछा था साइंस मैथ वाले में ये क्वेश्चन, ठीक है। तो वो डिलीट करवा दिया है क्योंकि उन्होंने ऑप्शन सही नहीं दिए थे। तो समूह कारक तत्व ये है आपके किससे संबंधित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, क्यों थर्स्टन का था समूह कारक सिद्धांत। बाकी स्पीयरमैन का तो 2 फैक्टर थ्योरी थी, जी और एस कारक थी। बाकी थॉमसन का था, इनका सैंपल थ्योरी के नाम से था, यानी प्रतिदर्श का सिद्धांत। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। थॉर्नडाइक ने तो बहुकारक का सिद्धांत दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 53 है, सृजनशील बालक यानी क्रिएटिव चिल्ड्रन का विशेष लक्षण क्या है। समस्याओं के प्रति सहज नहीं होना, गलत हो जाएगा। गतिशील चिंतन का अभाव, ये भी गलत हो जाएगा। प्रबल जिज्ञासा, ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव सही बात है। और समाज के प्रति जागरूकता नहीं होना, तो ये भी गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, ये कह रहा है प्रेरक, यानी जिसे हम इंग्लिश में मोटिव बोलते हैं, प्राणी में विद्यमान शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो उसे निश्चित विधियों के अनुसार कार्य करने के लिए उत्तेजित करती हैं। प्रेरक की इस परिभाषा को देने वाले कौन थे, तो वो थे आपके इनमें से कौन हो जाएगा, सेपर, गेट्स एवं अन्य, ब्लेमर एवं अन्य, और मसल से या मर्सल मैसेल बोलते हैं इन्हें। तो इसका करेक्ट आंसर अगर देखें तो वो हो जाएगा गेट्स एवं अन्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है, मूल प्रवृत्तियाँ का सिद्धांत देने वाले कौन थे, तो सिंपल क्वेश्चन था ये विलियम मैकडूगल थे, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, अभिप्रेरणा यानी जो मोटिवेशन है पर किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है, यानी जैसे आवश्यकता है, भौतिक संरचना है, वातावरण है और जन्मजात है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर ऑप्शन, यानी जो भौतिक संरचना है वो आपके अभिप्रेरणा कारक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए प्रायोजना पद्धति यानी जो प्रोजेक्ट मेथड बोलते हैं कि निर्माता कौन है। सिंपल था, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ये शिक्षण विधियों में भी पढ़ते हैं प्रायोजना विधि को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन ये है कि अंधे बालकों को शिक्षण देने की पद्धति कौन सी है, यानी जो आपकी पद्धति है वो बतानी है, अंधे बालकों को शिक्षण देने की वाली पद्धति है।
हम कहेंगे इसमें से ब्रेल लिपि है या ब्रेल लिपि बोलते हैं इसे, तो ये आपके अंधे बालकों से संबंधित होती है। इसमें डॉट्स के रूप में पढ़ाई जाती हैं बुकें जो भी होती हैं, तो जिससे बच्चे आसानी से समझ सकें। क्वेश्चन नंबर 59 है, बाल अपराध का कारण क्या होता है। ये 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, माता पिता में अनबन कलह रहना, ये आपके बाल अपराध का एक कारण होता है। और ये रीट में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है यही सेम, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। आत्म प्रत्यय से तात्पर्य व्यक्ति के अपने व्यवहार, योग्यताओं एवं विशेषताओं का मूल आकलन यानी मूल्य आकलन व अभिवृत्तियों की समग्रता से है। आत्म प्रत्यय यानी सेल्फ कॉन्सेप्ट की यह परिभाषा देने वाले कौन थे, तो ये आपकी एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइकोलॉजी से संबंधित है, यानी इन्होंने परिभाषा ये बनाई थी